देश और दुनिया में भारत के पहलवानों ने विशेष रूप से मुक्केबाजी यानी जिसे बॉक्सिंग कहते हैं, दुनिया में बॉक्सिंग की गोल्डन गर्ल गोल्डन बॉयज़ भारत के बेटे बेटियां हैं और उनमें भी जाटलैंड, हरियाणा और राजस्थान की बेटियां और बेटे हैं। आज बात करूंगा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां पर हमारे राजस्थान यानी जाटस्थान की बेटी अरुंधति चौधरी ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर और उनके साथ अन्य साथियों ने मेडल जीतकर हम सब का गौरव बढ़ाया है। खेत खलिहान से लेकर धरती को अन्नपूर्णा बनाने वाले और देश की सीमाओं पर पहरेदारी करके इस भारत माँ की शान बढ़ाने वाले ये किसान समुदाय के बेटे बेटियां, जाट समाज के बेटे बेटियां हमारे भारत की मानवता की दुनिया की शान है। हाल ही में नारी शक्ति ने अपना एक परचम लहराया है। मैं उन 5 महिला मुक्केबाजों का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रीति, जैस्मीन, साक्षी, प्रिया और अरुंधति, ये पांचों ही बेटियां जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। अपने माता पिता के संरक्षण में पल्लवित और पुष्पित ये बेटियां इस भारत की शान बढ़ाने वाली है। अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ आगे बढ़ने वाली है और ये उन लोगों पर एक तमाचा है जो कुछ दिनों पहले तक पहलवान बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे थे और दिल्ली में जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ बुलंद करने वाली बेटियों का दमन कर रहे थे। लेकिन जब भी जिसका दमन किया जाएगा वो पूरी ताकत के साथ में फिर से उभरेंगे। उन्हीं के बहन भाई आज फिर से अपनी ताकत के साथ में इस भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से आपको बताते हुए खुशी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हमारी बेटियों ने अपनी बादशाहत साबित की है और इसमें भारत ने 7 स्वर्ण और 2 रजत पदक समेत कुल 9 पदक जीते हैं और इनमें हमारी इन बेटियों का सबसे बड़ा योगदान है। महिला वर्ग में प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया गंगास और अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी हमारे सम्मान्य बड़े भाई साहब सुरेश जी चौधरी कोटा वालों की बेटी है। पूरा परिवार बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी योग्यता प्रतिभा का सम्मान करने के लिए समर्पित है। पूरा परिवार बहुत अनुशासित परिवार है, समाज के सरोकारों में सक्रिय सहभागिता निभाते हैं और बच्चों की रुचि और योग्यता के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देते हैं। सभी अभिभावक और माता पिता भी सुरेश जी और उनके परिवार से सीखना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही अपन बात करें कि किस तरीके से समाज ने इन बेटियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके माता पिता का संघर्ष अपने आप में बहुत बड़ी है। आज विशेष रूप से बात अरुंधति के बारे में करना चाहूँगा क्योंकि उनके परिवार से और कोटा से मैं विशेष रूप से परिचय में रहा हूँ। श्री वीर तेजा मंदिर ट्रस्ट जाट समाज कोटा के कार्यक्रम में भी सुरेश जी आते रहते हैं और वहाँ के लोगों ने समाज की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शानदार आवासीय संस्थान का संचालन कर रखा है। गोल्डन शनिवार के रूप में ये दिन आया जब 1 अगस्त का दिन जाटलैंड राजस्थान की धरती पर झुंझुनू में सम्माननीय घासीराम जी वर्मा साहब का 100वां जन्मदिन मना रहा था। 1 अगस्त का दिन जब राजस्थान की प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सीताराम जी जाट साहब का नागरिक अभिनंदन कर रहा था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से नौकरी देने वाली उस संस्थान के सचिव रामनिवास मेहता साहब का अभिनंदन हो रहा था। इस राजस्थान और देश में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने वाले और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धनी IPS किशन साई जी का नागरिक अभिनंदन हो रहा था। शनिवार का दिन अपने आप में अद्भुत है। कहते हैं कि शनिवार के दिन की सफलताएं और शुरुआत स्थायी होती है, तो ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी एक संकेत है। निश्चित रूप से हमारी बेटियां भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही मैं इनके परिवार का भी जिक्र करना चाहूँगा कि जिन्होंने जिस कोटा की पहचान शिक्षा नगरी के रूप में रही है, अभी भी है, अब सीकर शिक्षा नगरी की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे लोगों के द्वारा उनकी योग्यता और प्रतिभा के दम पर वहाँ पर बड़े संस्थान आए हैं और किसानों के बेटे बेटियों ने कमाल किया है। तो शिक्षा नगरी से जिसको गोल्डन सिटी बना दिया
ऐसी अरुंधति चौधरी की एक स्टोरी दैनिक अखबारों में खूब छपी है। मैं उसी में से कुछ अंश आपके बीच में बताने जा रहा हूँ। ये राजस्थान पत्रिका का पेज है जिसमें हाफ पेज लीड स्टोरी के रूप में उन्होंने दिया है। राजस्थान की बेटी अरुंधति का कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड पंच, शिक्षा नगरी गोल्ड सिटी से बना कोटा। तो निश्चित रूप से ये अभिनंदन है, पूरा परिवार उनके प्रति श्रद्धा है। कोटा में बूंदी रोड पर उनका परिवार रहता है, जहाँ पर अरुंधति के घर में पूजा अर्चना भी उस दिन उनकी माँ सुनीता और उनके पिताजी सुरेश चौधरी जी, जो अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं। और निश्चित रूप से पूरा परिवार उनकी सफलताओं का जश्न मना रहा है। भीलवाड़ा में एक स्थान की विशेष मान्यता सुरेश जी की है, तो ऐसे विशेष दिन वो वहाँ पर ईश्वरीय प्रार्थना भी करते हैं। और निश्चित रूप से उनके जो कोच हैं अशोक जी गौतम, उन्होंने पूरी मेहनत के साथ में बिटिया को तैयार किया है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है गुरु के रूप में। और पढ़ाई में भी अरुंधति हमेशा अव्वल रही है। बहुत से लोगों की ये जिज्ञासा रहती है कि वर्तमान में अरुंधति खेल के अलावा क्या कर रही है, तो वो भारतीय सेना की शान है और भारतीय सेना में वो सूबेदार के पद पर कार्य कर रही है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर भारतीय सेना में वो भर्ती हुई है और वर्तमान में सूबेदार हैं। उनकी जो बहन है वो डॉक्टर है चारुलता जी। तो निश्चित रूप से यह है। और एक जो राजस्थान का शुद्ध प्राकृतिक खान पान है, दाल बाटी और गाय भैंस का घी, तो वो उनकी पहली पसंद है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग का, नेचुरल फूड्स का भी वो एक बहुत अच्छा संदेश दे रही है। तो निश्चित रूप से पिताजी को भी गर्व है। सुरेश जी ने बताया कि जब अरुंधति करीब 15 वर्ष की थी तो उन्होंने उसे IIT की तैयारी करने की सलाह दी। तब उसने कहा था आपकी बेटी भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली लड़की बनेगी। शनिवार 1 अगस्त 2026 को उसने अपना वादा निभा दिया। और बहन डॉक्टर चारुलता चौधरी ने बताया कि पिता हर बड़े मुकाबले के दौरान व्रत रखते हैं और जीत के बाद ही व्रत खोलते हैं। इस बार भी भीलवाड़ा में कुल देवता के दर्शन और पूजा के लिए गए और जैसे ही टेलीविज़न के स्क्रीन पर अनाउंस हुआ कि अरुंधति चौधरी गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी है, पूरा घर परिवार देश समाज उसकी खुशियों में शामिल है। इसका संदेश यह है कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे, यानी कि हर बच्चे में अपनी एक विशिष्टता होती है और उस विशिष्टता को पहचानने की ज़रूरत है। उनकी विशिष्टता, योग्यता, प्रतिभा के अनुसार उन्हें आगे अवसर देने की ज़रूरत है। तो हर माता पिता अपने बच्चे की भावनाओं को समझें और वो जैसा चाहते हैं उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें, उनका मोटिवेशन करें। तो निश्चित रूप से इन बेटियों को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। इसके साथ ही मैं आपको जो उद्घाटन समारोह और समापन समारोह, दो जो कॉमनवेल्थ होते हैं, क्योंकि जिस कॉमनवेल्थ में हमारी बेटी अरुंधति ने जो मेडल जीता है वो किस लेवल के गेम्स है कॉमनवेल्थ। बहुत से लोगों की चाल है कि सब जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ल्ड क्लास लेवल के खेल प्रतियोगिताएं होती है और कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत जो है वो 1930 में हुई थी और 16 अगस्त 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में पहला इनका आगाज़ हुआ था। तब इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। पहले संस्करण से ही खेलों में उद्घाटन और समापन समारोह की शुरुआत हुई। हालांकि उस समय तो समारोह बहुत सादगी भरे होते थे। उद्घाटन में एथलीटों की परेड होती थी। तब 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था उस समय, जबकि इस बार कई देश इसमें जुड़े हैं। और सबसे दिव्य भव्य जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए वो हुए थे 2010 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए 2, तो उस समय यहाँ पर हुआ था। हालांकि उसको लेकर के, खर्चे को लेकर के बहुत सारे सवाल भी उस समय उठे थे, लेकिन कॉमनवेल्थ के 100 सालों के इतिहास में ये सबसे बड़ा दिव्य भव्य समारोह भारत में हुआ। और अब साल 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी हिंदुस्तान की धरती पर अहमदाबाद में होने जा रहा है। तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और इसके बाद में 1958 के बाद में इसमें आधुनिक दौर की शुरुआत हुई, जब ब्रिस्बेन में उद्घाटन समारोह पहली बार विशाल LED स्क्रीन, कंप्यूटर नियंत्रित लाइटें, डिजिटल संगीत, लेजर शो, हवा में उड़ते हुए कलाकार, मूव करने वाले मंच और हजारों कलाकारों की सामूहिक प्रस्तुति हुई। धीरे धीरे इसमें मॉडर्नाइजेशन आता रहा, भव्यता का स्वरूप भी बदलता रहा। और ये धीरे धीरे कैसा हुआ, जब दिल्ली में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ तो सबसे भव्य वार उसमें 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए। करीब 7000 कलाकारों ने उसमें अपनी परफॉर्मेंस दी थी। और इसके साथ ही ये जो पहली बार इंडोर स्टेडियम में 12 साल बाद फिर ग्लासगो ने
जो ग्लासगो में अभी जो हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, तो यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में पहली बार ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, बाकी ओपन स्टेडियम में हुए हैं और इंडोर एरेना में किया गया। कम संसाधनों के कारण भव्य आयोजनों से अलग एक नया और अधिक स्थानीय सांस्कृतिक और आधुनिक अंदाज लगाया गया। उद्घाटन और समापन समारोह दोनों क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको इस अवसर पर मैं बता देता हूँ। उद्घाटन समारोह से खेलों की आधिकारिक शुरुआत होती है। इस दौरान किंग्स मैसेज रिले सबसे विशेष परंपरा होती है। अंतिम बैटन लेकर आने वाला धावक राजा का संदेश पढ़े जाने के लिए मंच तक पहुंचता है। सभी देशों के खिलाड़ी अपने ध्वज के साथ मार्च पास्ट करते हैं और मेजबान देश अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का शानदार प्रदर्शन करता है। समारोह का उद्देश्य अलग अलग देशों और संस्कृतियों को खेल के माध्यम से जोड़ना होता है। मेजबान देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राजा रानी या उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि खेलों का उद्घाटन करते हैं। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों और देशों का स्वागत करना होता है। कॉमनवेल्थ का झंडा फहराया जाता है और खिलाड़ी, कोच व अधिकारी खेल भावना बनाए रखने की शपथ लेते हैं। ये होता है उद्घाटन समारोह। कॉमनवेल्थ का समापन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। खेलों के समापन की आधिकारिक घोषणा होती है। कॉमनवेल्थ फेडरेशन फ्लैग हैंड ओवर होता है और हैंड ओवर किसको होता है? जिसमें वर्तमान मेजबान अगली मेजबानी करने वाले शहर को ध्वज सौंपता। तो इस अब अगला अहमदाबाद को होगा, तो यानी कि भारत के खिलाड़ियों को उस शहर के डेलीगेशंस को ये ध्वज सौंपा गया है। दूसरा, समापन समारोह को उपलब्धियों व विदाई का अलग उत्सव माना जाता है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों, आयोजकों और स्वयंसेवकों को धन्यवाद देना होता है। मेजबान देश अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। तीसरा, खिलाड़ी अक्सर एक साथ बिना देश की सीमा के एकता और दोस्ती का संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। माहौल खुशी, गर्व, भावनाओं और विदाई का होता। समापन में सभी खिलाड़ी एक साथ खुशी मनाते हैं। तो ये एक तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स की सामान्य जानकारी थी और निश्चित रूप से हम सब मिलकर हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे, आने वाले समय में उनका उत्साह अभिनंदन करेंगे और एक ऐसा अवसर हम सब तलाशेंगे जहाँ पर हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ने के अवसर दे सकें। तो निश्चित रूप से खेल के मैदानों से लगाव रखिए, किताबों से दोस्ती रखिए, स्कूलों को बढ़ावा दीजिए और ज्ञान और सम्मान के साथ में आगे बढ़िए। एक बार अरुंधति चौधरी, सारी पांचों बेटियों, पूरे देश के खिलाड़ियों को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जाट बलवान, जय भगवान।